जी की बात सुनी, जो आपने 2019 में और 2021 में समझ लिया था, दारा जी को वो बात अब समझ में आ गई। देखिए, ये बात मैं जब मिनिस्टर था तब भी माननीय दारा सिंह चौहान जी हों, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे जो भी पिछड़े समाज के वहाँ नेता थे, मैं सबके यहाँ ये बात कहता था और सभी लोग इस बात को स्वीकार भी करते थे। ऐसा नहीं था, लोग स्वीकार करते थे। तो ये लोग हमसे कहते थे कि चला जाए दिल्ली अमित शाह जी के सामने रखा जाए। हम कहे हम वहाँ रख के भी थक गए हैं, वहाँ कुछ नहीं होना है, तो कहा हम लोग देख लें। तो हम के भाई आप लोग देख लो, हम तो चले अपना बोरिया बिस्तर लेके। तो हम तो वहाँ से जब देख लिया कि पिछड़ों की यहाँ उपेक्षा हो रही है, वंचितों की उपेक्षा हो रही है, दलितों की उपेक्षा हो रही है, अल्पसंख्यक की उपेक्षा हो रही है और ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, और खुलेआम ये सरकार ठाकुरशाही सरकार हो चल रही है, तो मैंने वहां से चल दिया। इस्तीफा दे करके हम तो लौट आए। और माननीय दारा सिंह चौहान जी जो बात कह रहे थे, उनकी बात में 100% सच्चाई है। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग हैं, वो वहां सब लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पर बीजेपी तो कह रही है कि आप दोनों मौका परस्त हैं। मैंने कहा आप दोनों अपनी सीट हार रहे थे, इसलिए छोड़कर बीजेपी चले गए। अब तो देखिए, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और हम तमाम लोग खड़े हुए, तब बीजेपी की सरकार बनी थी। और आज खाली अकेले जब पहले ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा तो पूरी बीजेपी हिल गई। बीजेपी को कहीं शरण नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा रुको रुको, अभी तो हम अकेले गए हैं, अब हम और लोगों को ले आते हैं। अभी तो आपके सामने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी हैं। अभी 14 तारीख को देखिएगा और 20 तारीख को 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री छोड़ के आ रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सोच समझकर स्टेटमेंट दीजिएगा। अच्छा भैया, हम 2 महीना पहले कहा था कि इनके कैबिनेट मंत्री छोड़ के आ रहे हैं, तो कोई मान नहीं रहा था और बीजेपी इसको मजाक समझ रही थी। और आपके सामने अब विकेट गिरना शुरू हो गया। कल एक विकेट गिरा, आज गिरा। अब देखिए 14 से 20 तक कितने विकेट गिर जाते हैं। ये जितना भी विघटन और विग्रह हो रहा है, सब आप करवा रहे हो। देखिए, ये खेल ओम प्रकाश राजभर 3 साल पहले ही बता दिया था कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो लोग समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने जातिवार जनगणना कराने से भाग गई वादा करके, घरेलू बिजली का बिल माफ करने से भाग गई, जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने से भाग गई, गरीबों का इलाज फ्री में करने से भाग गई, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने से भाग गई, तो उसी दिन मैंने कह दिया कि 3 साल और सत्ता में रह लो, 3 साल के बाद सत्ता से बेदखल करके। आपको पता है कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और आज उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। अरे अभी ईडी भी चलेगा, ईडी सीबीआई चलेगा, लेकिन ये शेर डरने वाले नहीं हैं। ये शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला है, जो डर गया वो मर गया। तो ये डरने वाले लोग नहीं हैं। दारा सिंह चौहान जी, आपको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है? मुझे भी समाचार के माध्यम से मुझे पता चला। और किस मुकदमे में, ये तो न्यायपालिका का मामला है जी, इस पे सारी चीजें माननीय मौर्य जी करेंगे ही।
कि किस तरीके से न्यायपालिका में अपने लिए हम थोड़ा क्या दबाव करने वाले महसूस हैं, कर रहे हैं आप? इस पर आप पर भी कोई एक्शन हो सकता है? जी आप दबाव महसूस कर रहे हैं, आप पर भी कोई एक्शन हो सकता है?